न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। तुरंत सरेंडर करिए, आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया डबल झटका। जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस की ईमानदारी पर उठाए सवाल, बताया चिराग को एनडीए में तरजीह क्यों। राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया लोकसभा चुनाव में संगठन का रूप, कहा किसान अपनी मर्जी से दल को वोट करे, नोटा न दबाए। तुरंत सरेंडर करिए, आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया डबल झटका। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, बल्कि उन्हें तुरंत सरेंडर करने को भी कहा है। आप नेता स्वतंत्र कारणों की वजह से पिछले साल मई से अंतरिम जमानत पर थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल मई में उन्हें सेहत खराब होने के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद कई मौकों पर उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ावा दिया गया था। सत्येंद्र जैन ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ उनकी इस मांग को खारिज किया, बल्कि तुरंत सरेंडर करने को कहा। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल ने कहा, अपीलों को खारिज किया जाता है, याचिकाकर्ता को तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया जाता है। पूर्व मंत्री की और पेश हुए वकील विवेक जैन ने सत्येंद्र जैन के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर सरेंडर किए लिए एक सप्ताह की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को भी खारिज कर दिया और अपने आदेश को बरकरार रखा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस की ईमानदारी पर उठाए सवाल, बताया चिराग को एनडीए में तरजीह क्यों। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। इधर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में चिराग पासवान को दार्जिलिंग दिए जाने से चाचा पशुपति पारस नाराज है। आरएसएलजी सुप्रीमो पारस की नाराजगी पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी बात की है। जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाचा पशुपति और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के बीच विवाद पर कहा कि पशुपति पारस पर प्रेशर बनाने का काम कर रही है। इस वजह से जो 7-4 एमपी थे उनमें से कुछ इधर उधर भी हो गए हैं। महबूब अली केसर पारस खेमे से निकलकर चिराग के साथ चले गए। उन्हें समझाया गया कि चिराग पासवान युवा है और उन्हें फॉलोअर्स भी ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में एनडीए के शीर्ष नेता ने निर्णय लिया कि जो भी सीट है वह चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएगी। पशुपति पारस ने कहा कि आपके व्यक्तित्व और प्रतिष्ठान के लायक आपको भी जगह दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया लोकसभा चुनाव में संगठन का रूप, कहा किसान अपनी मर्जी से दल को वोट करे, नोटा न दबाए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी ने कहा प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा लोकसभा चुनाव में संगठन के रूप को मासिक पंचायत में स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा किसान अपनी मर्जी से दल को वोट करे, नोटा दबा कर वोट न खराब करे। आने वाला समय संघर्ष का है, जिसके लिए तैयारी करने के लिए जरूरत है। संगठन को मजबूत किया जाए ताकि किसान हित में सरकार से मुकाबला किया जा सके। रविवार को सिसोली के किसान भवन में भाकायू की मासिक पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि अमेरिका में 40 से 50 वर्ष पहले यहाँ की तरह किसान थे, लेकिन अब वहाँ कोई भी किसान नहीं है। यही व्यवस्था भारत में भी लागू होने वाली है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो सभी कृषि भूमि पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा, इसलिए जमीन बचाने के लिए अभी से लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। किसान तभी बचेगा जब सरकार के विरुद्ध आंदोलन होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstea.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं